हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामगढ़ टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी भाषा से ज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले। जी हाँ, जो आपको झारखंड जेएसएससी की तरफ से एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच का जो अभी फॉर्म भरा रहा है उसकी तैयारी करने के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूरी सूचना आपको देना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल के थ्रू बात करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ, कॉल मी फॉर द फोन कंसल्टेशन ऐप। जी हाँ, आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आपको करना क्या होगा, देखिए, आपको मेरा चैनल सर्च करने के लिए देखिए यहाँ पर मेरा यूजर नेम आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, RT@CM4 आपको यह लिख कर सर्च करना पड़ेगा। इसे लिखेंगे, उसके बाद आपका मेरा चैनल यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। जी हाँ, आपको मेरा चैनल यहाँ पर दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ, और वहाँ पर आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा और आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। जी हाँ, जितना मन चाहे उतना बात कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन रहता हूँ, वहाँ पर आपको शेड्यूल मिलेगा कब से कब तक मैं ऑनलाइन रहता हूँ। ग्रीन कलर से आपको शो करेगा मेरा चैनल पास। आप समझ जाइएगा ऑनलाइन है। आप मुझे बेहिचक कॉल कर सकते हैं। मैं आप सभी को टाइम दूंगा, जितने लोग कॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूरी सूचना आपको देना चाहेंगे। अगर आप ये सब क्वेश्चन खुद से देखना चाहते हैं तो www.ramgarhtech.com में जाकर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर एसएससी, जेएसएससी या फिर हर तरह का जीके, झारखंड जीके, सामान्य ज्ञान की सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको झारखंड में जो जेएसएससी का परीक्षा होने वाला है एक्साइज कांस्टेबल का और स्पेशल ब्रांच का, उसमें जो हिंदी भाषा से परीक्षा होगा उसी को लेकर हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आपको यहाँ पर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे और आपको क्वेश्चन भी बताएंगे ताकि आपको इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए यूजफुल रहे। सभी क्वेश्चन का हिंट्स मिल जाए ताकि आप परीक्षा में जब बैठेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर से भी आपको मिलेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको भी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है वो हम आपको बताते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, कव्य भाषा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कव्य भाषा। अब हमारा अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आता है उसको देख लेते हैं। देखिए, भाषा परिवार की भाषा क्या है? भाषा परिवार की भाषा क्या है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा ए, भारोपीय। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तितली उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मोहन, राकेश। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर निकल कर आएगा जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस परीक्षा में सिलेबस में आपको यहाँ पर लेखक से भी जुड़े हुए क्वेश्चन दिए जाएंगे। जी हाँ, तो लेखक से भी जानकारी आपको रखने चाहिए। आपने मैट्रिक परीक्षा में जितने भी पाठ पढ़े होंगे हिंदी के, उसमें जितने भी लेखक हैं वो सब भी आपको पूछे जाएंगे। आपको पाठ का नाम रहेगा और आपको लेखक के नाम पूछे जाएंगे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है सिरतोड़ में कौन सा समास है? सिरतोड़ में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, कर्म तत्पुरुष। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? कलश, कल्याण, रसायन, पुण्य। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो निकल कर आएगा पुण्य। जी हाँ, पुण्य शब्द जो है अशुद्ध है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है इसको देख लेते हैं। तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? मंद, सुस्त, वृद्ध। इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो निकल कर आता है सी, वृद्ध। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है 32 नंबर का, इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताइए। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताइए। शर्मिंदा होना, परेशान करना, उपन्याय करना, अपन्याय करना, कर्म का फल भोगना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा कर्म का फल भोगना। अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो निकल कर आता है इसको हम देख लेते हैं। स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है।
स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपत्ति, माननीय, विधुर, प्रियदर्शी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, दंपत्ति। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है इसको हम देख लेते हैं। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण में कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण में कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 3 भेद होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है चलिए उसको देख लेते हैं। इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है? खाट, घड़ा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा घड़ा। घड़ा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है इसको हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा से बनाया गया है? इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बुढ़ापा, कठोरता, सजावट, अपनापन। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर निकल कर आता है पहला, बुढ़ापा। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है इसको हम देख लेते हैं। इनमें से किस शब्द का वर्ण संबंधित अशुद्धि है? ए, अनाधिकार, बी, स्थान, सी, अमरुद, डी, अनुकूल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुकूल। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है का वर्ण किसके योग से बना है? का वर्ण किसके योग से बना है? का जोड़ रा, जा जोड़ ज्ञा, का जोड़ आ, का जोड़ सा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, का जोड़ आ। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है हम इसको देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महो जोड़ इंद्र, महा जोड़ इंद्र, महे जोड़ इंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, महा जोड़ इंद्र, महेंद्र। अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो निकल कर आता है हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है शब्द मूलावस्था क्या है? शब्द मूलावस्था क्या है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा प्रियता, लघुत्तम, सुंदर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा सी, सुंदर। हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? यहाँ बोल रहा है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? कमाऊ, समझना, पठित। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, समझना। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है हम इसको देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नमकीन, दयालु, धनवान, फुर्ती। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, फुर्ती। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है इसमें बोला जा रहा है चवर्ण का उच्चारण स्थान है। चवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ओष्ठ, कंठ, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, तालु। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ा मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5, 7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के मात्राएं होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है किस समास के दोनों शब्द समास अनधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है किस समास के दोनों शब्द के समानाधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, द्विगु समास। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, जा, डा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आ। अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्चिक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, सघर्णहीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, पार्श्विक। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है इनमें से किस शब्द का चंद्रबिंदु संबंधित अशुद्धियाँ हैं? इनमें से किस शब्द का चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं? चांद, दांत, पहुँचना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहुँचना। अब हमारा अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आता है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, हिमालय से गंगा निकलती है।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन आपको बताए हैं। हिंदी भाषा ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन और व्याकरण भी सम्मिलित है इसमें। अगर आप ऐसे ही रोजाना क्वेश्चन की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।